जय मां भद्रकाली, जय हो शेरावाली मैया की। तो कुंभ राशि वालों, आपका अतरंगी ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए, क्योंकि आपके एक साथ तीन पर्चे खुले हैं दोस्तों, और इन पर्चों में आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल आया है। दोस्तों, आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा जो इंसान है, उसका नाम भी इस पर्चे में आ गया है। साथ ही आपका प्यार, आपका दुश्मन, आपका धन दौलत, आपका परिवार, आपकी मृत्यु, आपका दुर्घटना, सारी चीजें इस पर्चे में आ गई है। और आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में बद्धा टहलका मचाने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि एक साथ किसी व्यक्ति के 3 पर्चे निकले हों, और दोस्तों आपके 3 पर्चे एक साथ निकले हैं, और उन पर्चों में जो निकल कर आया है दोस्तों, आप भी जब अपने कानों से सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू निकलने लगेंगे। समय बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, लेकिन आपके पर्चे में कुछ खुशियां भी निकल कर आई हैं। दोस्तों, आपके पर्चे में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का संदेश भी निकल कर आया है। दोस्तों, प्यार भी मिल रहा है, साथ ही संपत्ति के भी योग बन रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। दोस्तों, आखिर क्या निकला है आपके परिचय में? आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। एक के बाद एक आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर स्वयं साक्षात महाधन लक्ष्मी की कृपा बन रही है। दोस्तों, एक मिनट बहुत कीमती है दोस्तों, इसे बर्बाद मत करिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े गद्दार दुश्मन का नाम आपके परिचय में, यानी कि जो बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला है उसमें निकल आया है। आपकी मृत्यु कैसे होगी यह भी इस पर्चे में आ चुका है। साथ ही आपको कौन धोखा देगा उसका नाम भी पर्चे में आ गया है दोस्तों। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह जो धोखा देने वाला है, जो आपकी जान लेने वाला है, वह कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके ही आसपास मंडरा रहा है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आज जो परिचय निकल कर आया है दोस्तों, यकीन मानिए आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि कुछ काली सच्चाई भी बाहर निकल कर आई है दोस्तों। आप कि कुछ आपके बुरे कर्म, बुरे पाप दोस्तों निकल कर आए हैं, जो कुछ जाने अनजाने में आपसे हुए हैं। सबका दोस्तों हिसाब किताब होने वाला है, और आखिर कौन सी खुशी मिलने वाली है, और आखिर कौन सा पाप आपसे हो गया है, सारी वीडियो में जानकारी दी गई है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरा साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है दोस्तों, और इस दुनिया पर आप निस्संदेह बिना देखे भरोसा कर रहे हैं तो आप दोस्तों एक मूर्ख इंसान है, क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया है इंसान को चुन चुन कर खा जाती है। ये दुनिया केवल और केवल स्वार्थ के संबंध से चलती है। जब तक आपके आसपास के लोगों को आपसे स्वार्थ है, आप उनके काम आते रहोगे। जब तक वह लोग आपसे रिश्ता निभाएंगे, यहां तक कि आपके अपने भी, यहां तक कि आपके घर के लोग भी, तभी आपकी कदर करेंगे जब तक आप उनके काम आ रहे होंगे, या फिर जब तक आप पैसा कमा रहे होंगे। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहे, जिस दिन उनका मतलब निकल गया, जब आप पैसा नहीं कमाओगे, तो वह लोग भी आपको दूर तक नहीं बोलेंगे दोस्तों, आपको भाव तक नहीं देंगे, और दोस्तों आप उनके ऊपर बोझ बन जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए कि यह दुनिया बहुत ही जालिम है, इसलिए किसी पर भी भरोसा न करें। सबसे पहले अपना सोचें दोस्तों, सबसे पहले खुद का सोचें, उसके बाद अपने अपनों का सोचें, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो अपने अपनों का सबसे पहले सोचते हैं। पहले अपने परिवार का पेट भरेंगे और उसके बाद खुद खाना खाएंगे। खुद भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। लेकिन दोस्तों, आदमी की यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों यह प्रवृत्ति उसे मृत्यु का कारण तक ले जाती है दोस्तों, क्योंकि आपकी कोई परवाह नहीं करता है दोस्तों। आपकी परवाह खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अच्छे रहोगे, अगर आप दोस्तों तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप अपने परिवार का पेट भर पाओगे।
तभी दोस्तों आप इस काबिल रहोगे कि आप दोस्तों सभी लोगों का ख्याल रख सको। लेकिन अगर आप ही अच्छे नहीं रहोगे तो आपके परिवार का क्या होगा? इसीलिए पहले अपना देखें, उसके बाद अपने अपनों का सोचें। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर आपके एक साथ तीन जो पर्चे खुले हैं, उन 3 पर्चों में क्या निकल कर आया है दोस्तों। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जानकारियां निकल कर आई हैं और कुछ काले राज से भी पर्दा उठाया है। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार ने इसलिए आज के इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत गणना पढ़ना दोस्तों। हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों का मुंह काला हो जाएगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, आपकी इज्जत खतरे में है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों समय बड़ा नाजुक है, इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार के वीडियो लाता हूं और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिख दे हर हर महादेव। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर बागेश्वर बाबा के परिचय में क्या सामने निकल कर आया है। आखिर आपसे क्या बड्ढा पाप हुआ है और आखिर कौन है आपका सबसे बड्ढा दुश्मन और आखिर कौन सी बड्ढी खुशखबरी आपको मिल रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अपने परिचय की जानकारी को। दोस्तों पर्चे में आया है कि यह शक्ति आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत गणना, सावधान हो जाइए। यह शक्ति आपके पूरे घर परिवार को मालामाल बना देगी, एक चूक भी मत करना वरना यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। यह 3 दिन अगले 72 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आखिर कौन है शक्ति जो आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है, जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है? आइए जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर क्या संकेत आपको मिलने वाले हैं, क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, कौन है यह शक्ति, क्या आपके जीवन में दोस्तों परिवर्तन होंगे। सभी जानकारियां 100% सटीक इस वीडियो के अंदर दी जाने वाली है। इस वीडियो बार बार नहीं बनती है और पूरे YouTube पर आपको ऐसी जानकारी कोई और नहीं देगा। शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे और वीडियो में बताई हुई बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों यह समय आप सभी के लिए बहुत ही खास संकेत दे रहा है। अगले 3 दिन आपके जीवन में तरह तरह की दोस्तों घटनाएं होने वाली है। कुछ घटनाएं आपको बहुत खुश करेगी, बहुत दोस्तों मजेदार आपके लिए होने वाली है, जो आपको आपके जीवन के सारे दुख दर्द भुला देगी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, आपको दोस्तों रुला देगी। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों बुरी घटनाओं से, बुरे पलों से, बुरे समय से किस प्रकार बचा जाए, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। यह जो समय है मिला जुला परिणाम दोस्तों मिलेगा। सब कुछ बढ़िया भी है और सब कुछ दोस्तों बुरा भी है। व्यवस्थित रहेंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे, परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल बन जाएंगी, रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। दोस्तों इस समय पैसा अटका हुआ है तो पैसा आपको मिल जाएगा। कोई दोस्तों दूसरी गलत चीज आपके साथ नहीं होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों पैसों को लेकर तो समय बहुत ही बढ़िया है, बस कुछ गलतियां मत करना, संबंधों में आपके सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जब भी आपको लगे कि अनिर्णय की स्थिति, यानी कि कोई समझ न आए कि अब क्या करे, जीवन में जब कोई राह ना मिले, जब थोड़ा सा असमंजस जीवन में आ जाए, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा जिसने अपने जीवन में सब कुछ सहा हो, दुख भी सहा हो। वह आज दोस्तों मजबूत खड़ी दिहाहा हो, ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा। साथ ही मन में बजरंग बली की आराधना कर लीजिएगा, आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा। इन 3 दिनों की शुरुआत थोड़ी सी परेशानियां भरी हुई है। आपके लिए शुरुआत परेशानियों भरी है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बहुत बढ़िया हो रही हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य छोटा या बड्ढा नहीं होता है। छोटा या बड्ढा किसी भी काम को मत समझिएगा। जहां आपको दोस्तों अच्छा लगे वह काम करिए।
जिस काम से आपका मन खुश हो, जिस काम से आपका दोस्तों घर चले, वह काम दोस्तों आपके लिए बढ़िया है। वहीं व्यवसाय में थोड़े से परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। आपके व्यवसाय में आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपको उनके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। जो परिवर्तन करोगे उसमें दोस्तों आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वहीं दोपहर बाद परिस्थितियां हो जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को आपको छोटा बड़ा नहीं समझना है। नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। स्टाफ और सहयोगियों के साथ कहासुनी हो सकती है। किसी बात को लेकर आप अपने अपनों से भी नाखुश नजर आएंगे। अपने कर्मचारियों से भी नाखुश नजर आएंगे। समय बहुत नाजुक रहेगा। धैर्य से सुलझाना, हर एक चीज को समस्याओं को सुलझा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी की वजह से दोस्तों घर की समस्या दूर होगी। आपकी आपसी सामंजस्य से दोस्त सब चीजें बढ़िया रहेंगी। दोस्तों बस इतना ध्यान रखिए कि खुद को ही सब कुछ न समझे। कभी कभी इंसान खुद को ही सब कुछ समझता है, यानी कि बाकी कौन है क्या नहीं, उनका क्या वजूद है। वह भूल जाता है कि हां, जो भी हूं मैं ही हूं। मैं ही मुखियाओं में ही करने वाला हूं। मेरे ही इशारे पर सब कुछ होगा। ऐसा आपको नहीं समझना है। घर के अन्य सदस्यों की राय भी अवश्य लीजिए, वरना दोस्तों दुख तकलीफ में ही हमेशा पड़े रहोगे। दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता आप रहोगे। इन 3 दिनों में तरह तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। समय बहुत ही मुश्किल से मिलेगा आपको, जिसके कारण थोड़ी सी आपको थकान हो सकती है। आप चिड़चिड़े बन सकते हो। आपका व्यवहार, आपका रवैया थोड़ा सा दोस्तों नकारात्मक हो सकता है। इसलिए स्वस्थ भी आपको रहना है और इन चीजों में दोस्तों आपको ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है। अपने आप को शांत बनाए रखना है। चाहे कितना भी थकान आपको हो, थोड़ा से शांत रहोगे, थोड़ा सा समय निकाल लोगे आराम के लिए तो सब बढ़िया रहेगा। अपने लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालें। वहीं इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं। धीरे धीरे आप जो मोह माया थी पहली, वह कम हो गई आपकी, जिसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ा सा जीना कम कर रहे हो। परिस्थिति में बदलाव आपके होने वाले हैं। वहीं दोस्तों छोटी छोटी बातों का असर आप पर हो सकता है। इस कारण थोड़ी सी निराशा भी आपके अंदर बढ़ सकती है। लोगों की आलोचना की वजह से आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जिन बातों में आपको सफलता नहीं मिली है, उनसे संबंधित चर्चा बिल्कुल भी न करें। सफलता की चर्चाएं अभी बिल्कुल न करें। दोस्तों आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आपकी थोड़ी सी मोह माया कम हो रही है, जिससे आपको जीवन जीना है। थोड़ा सा कम कर रहे हो, अच्छी बात है। ज्यादा मोह माया जीवन में नहीं होनी चाहिए, परंतु जिंदगी से प्यार होना बहुत जरूरी है। और जिंदगी से प्यार तभी आता है जब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं। जब इंसान अपनी मोहमाया त्याग देता है तो उसे अपने जीवन से भी प्रेम नहीं होता है और ना ही वह अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। जब कुछ हमारे जीवन में लक्ष्य होता है, कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये खाना है, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं खाना बनाने में। जब हमें इच्छा होती कम या कहीं जाना है तो हम पैसा कमाते हैं और वहां पर जाते हैं। ऐसे इच्छाएं होना जीवन में बहुत जरूरी है। उन इच्छाओं के चलते अपने जीवन का मजा ले पाते हैं। सुख दुख सब कुछ होता है, परंतु इस चंचल मन को कभी भी मरने नहीं देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। खुद को भी जीवित रखना। इंसान जीत तो रहा है, लेकिन वह अंदर से जी रहा है या नहीं, इस जीवन का आनंद ले पा रहा है या नहीं, वह दोस्तों के ऊपर है। अक्सर लोग, आधे लोग तो दोस्तों यही जीवित होकर भी मरा है, क्योंकि वह जीवन में बस केवल क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं और सो रहे हैं। थोड़े से उसको सपने भी अवश्य बना लेना चाहिए। थोड़ा सा घर परिवार के लिए भी जिए। कहीं घूमने फिरने निकल जाएं, कुछ अच्छा खाएं, घर बाहर मूवी देखने चले जाएं। अपने लिए नहीं, परंतु अपने परिवार के लिए अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ाएं। बस इतना हम आपसे कहना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, आपका जो जीवन है इन चीजों के बिना व्यर्थ है। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है। जिसमें अगर कोई गुण ही ना है तो चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सुशील क्यों ना हो, उसका जो रूप है वह तो व्यर्थ है। विनम्रता ना हो तो विद्या जो है वह व्यर्थ है।
जिस इंसान में विनम्रता ही ना हो तो फिर विद्या तो व्यर्थ है, उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है। दोस्तों, जब उपयोग में ही ना आएगा तो चीजें धन व्यर्थ ही हैं। बड़ा धन किस काम का ना है तो फिर क्या मतलब। साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है। जब इंसान के अंदर साहस ही नहीं है तो फिर वह हथियार का क्या करेगा, उपयोग नहीं कर पाएगा। भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, भूख नहीं है। आपके सामने 56 पकवान रख दिए और जब आपके पेट में भूख ही नहीं है तो वह आप खाओगे नहीं, मुंड ही नहीं बनेगा, चाहे कितना भी अच्छा अच्छा व्यंजन क्यों ना हो। जब आपके अंदर होश ना होगा तो जो भी व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो ज्ञान भी व्यर्थ है, परोपकार न करने वालों का जीवन भी व्यर्थ है। तो दोस्तों, यह सभी चीजों का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुने कि ये दोस्त नहीं है आपका, बल्कि जहरीला सांप है, आपके साथ ही रहता है और आपको ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आपके मुंह पर शहद है, आपके मुंह पर मीठा मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है और आपको नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। सावधान हो जाइए इस इच्छाधारी नाग से, क्योंकि यह आपको डसने की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन है यह, क्या नाम है, कहां रहता है, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे जबकि सूर्य वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, साथ ही साथ आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का गुरुजी का ज्ञान सुन लीजिए, आपको जीवन में बहुत मदद पाने वाला है। दोस्तों, जब समय पलटता है, जब समय पलट जाता है, जब भगवान अपना असली रूप दिखाते हैं और जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट जाता है। दोस्तों, जब समय पलटता है ना तो सब कुछ पलट देता है। समय इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में, बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े और ना ही भक्ति करना छोड़े, क्योंकि यह समय ही ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है कुछ सेकंड में। इसलिए ध्यान रखना, आज दोस्तों कुछ कह नहीं सकते कि हम अगला पल कैसे जिएंगे, क्योंकि पल भर में इस दुनिया में एक व्यक्ति की दोस्त पूरा जीवन पलट रहा है। जो बेकार है उसकी लॉटरी लग के वह करोड़पति तक बन रहा है। साथ ही साथ जो ठग इंसान है वो अगले ही पल हार्ट अटैक से मौत के मुंह में जा रहा है। अगले पल क्या हो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इस जीवन को अच्छे से जियो। बुरे वक्त में दोस्तों ध्यान रखो कि कभी भी सब्र रखना मत छोड़ो, भगवान को याद करना मत छोड़ो। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो भी भगवान को याद रखो। कभी भी भगवान को गलत मत कहो कि आपकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, और अच्छे वक्त में भी यही ध्यान रखना है कि किसी को बुरा नहीं कहना है और ना ही घमंड करना है। बस इतना ध्यान रख लोगे तो सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होगा। दोस्तों, आज का दिन आप लोगों के लिए कुछ अनोखी घटनाएं लेकर आ रहा है। बस आज आपको व्यर्थ का कोई भी किसी से भी मेल जोल नहीं रखना है। फिजूल में किसी से भी आपको मेल जोल नहीं बनाना है, ना ही किसी अनजान पर भरोसा करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिजूल का मेल जोल रखने से कुछ लोग आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। नाजायज फायदा आपका लोग उठाने वाले हैं, इसलिए हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, चाहे कोई अपना हो चाहे आपका पढ़ाया, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हो वह भी आपको दोस्त धोखा दे सकता है। इस समय कोई दोस्त भी है तो उस पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि यह जो कुछ दोस्त है उसमें से कोई एक आपका दोस्त जहरीला सांप हो सकता है, जो आपको समय आने पर डस भी सकता है। इसलिए इस दुनिया में कोई सगा नहीं होता है। किसी पर भरोसा आंख मूंद कर न करें, क्योंकि आपकी राशि में आपको दोस्त धोखा मिलने के बहुत ज्यादा योग। पारिवारिक मामलों में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, वह आपको सावधान रहना होगा। आगे वीडियो में हम कुछ खास सावधानियां आपको बताने वाले हैं और अंत में मिलेंगे। आपको 2 बड़े जरूरी उपाय, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फायदा आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहली सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है गिरकर चोट लगने की आशंका है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह है जो परेशान कर सकते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है, उनके शिकंजे में नहीं आना है, थोड़ा देख करके चलना है।
खास तौर पर फिसलन वाली जगह पर, खास तौर पर चढ़ाव पर, सीढ़ियों पर आपको संभल कर चढ़ना, संभल कर उतरना है। अब दोस्तों, व्यापारियों के लिए खास सावधानी यही रहेगी कि कोई नया इंसान आएगा और आपको सलाह देकर जाएगा, नया व्यक्ति जिसे आप ज्यादा नहीं जानते, एक दो बार आपने देखा होगा, वह आपके पास आएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए सलाह देकर जाएगा। अब मन ही मन आपको भी सलाह लगेगी तो बहुत अच्छी, और आपका मन होगा उस पर काम करने का। लेकिन वास्तविकता में वो था एक नया इंसान और आपको ज्यादा कुछ वह जानता भी नहीं है, ना आप उसे जानते हो, फिर भी वह आपको सलाह दे रहा है। तो क्या इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है? बहुत ढंग से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने दुश्मनों को राहों से हटाते हैं, और आप बड़े मासूम हैं। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कहीं इसका फायदा वे लोग उठा ना ले, इस बात का ध्यान आप ही को रखना है। साथ ही साथ अपने काम से काम रखें, बेवजह किसी से अपना व्यवहार खराब न करे, पीठ पीछे धोखा मिलने की संभावना है। राधे राधे जल्दी कमेंट में लिख दी अगर राशिफल अच्छा लगा हो। जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपके सभी काम समय से पूरे होंगे और रोग शोक चिंताएं दूर होंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही नौकरी या रोजगार हासिल होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने काम का विस्तार या फिर किसी नए काम में भी हाथ आजमा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारी उनके कामकाज से प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से पुरस्कार या उपहार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आप किसी रिश्ते में बंध सकते हैं। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। परिवार में भाई बहनों के साथ भी प्रेम सद्भाव बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहेगा। सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें, अन्यथा वे आपका काम बिगाड़ने के साथ आपकी छवि को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर परिवार में स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसके कारण अपनों के साथ दूरियां बढ़ेंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके रिश्ते बल्कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप इन दिनों भूमि भवन से जुड़े विवाद का सामना कर रहे हैं तो इससे जुड़ा कोई भी निर्णय असमंजस में न लें और किसी भी कागज पर बगैर पढ़े हस्ताक्षर न करें। इस सप्ताह किसी तीसरे व्यक्ति की अनावश्यक दखलंदाजी के कारण आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। यह सप्ताह आपाधापी या फिर कहें ज्यादा भाग दौड़ वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको छोटे से छोटे काम के लिए अधिक भाग दौड़ या फिर कहें मेहनत करनी पड़ सकती है। जरूरत के समय अपनों की मदद मिल न पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी अथवा कोई पुरानी बीमारी के उभरने के कारण भी आपको शारीरिक या फिर कहें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान घर की मरम्मत अथवा किसी बड़ी चीज की खरीदारी करने पर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह इस बात का खूब ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह असमंजस या जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें, अन्यथा आपको फायदे की जगह खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा कदम न उठाएं और किसी भी कागज पर सोच समझ कर ही साइन करें। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, इस चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके जीवन में खुशियों के लिए इस नए साल की शुरुआत में हनुमान जी के चरणों में एतस्य लिख रहे अर्जी लगाने वाले हैं, और यह अर्जी उसी के नाम की लगेंगी जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2024 में आपके जीवन में बहुत संकट आए,
आपके जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी मुसीबत आपके जीवन में आई है। आपने दोस्तों कई सारे काम करने के सोचे थे, कई सारी उम्मीदें आपने जगाए रखी थीं, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाए। आपने जो सोचकर काम किया था वह काम नहीं हो पाए। आपका सालों से सपना था कि आपका खुद का एक घर का मकान हो, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा मकान तो नहीं कहा, लेकिन एक छोटा सा मकान हो जिसमें आप और आपका पूरा परिवार शांति से रह सके। और आपने इसके लिए बहुत मेहनत भी करी थी। लेकिन दोस्तों आपका यह सपना पिछले साल में पूरा नहीं हो पाया। आपका गाड़ी लेने का सपना था, वह भी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों 2024 इतना अच्छा नहीं रहा जितना आपने सोचा था। लेकिन दोस्तों अब आपको एक बात बता दें, लेकिन दोस्तों आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो नया साल योगा 2025 यह आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों आपके कुछ दुश्मन आपसे जलने लगेंगे। एक बात आपको बता दें, आपकी तरक्की देखकर आपके कुछ अपने ही लोग आपकी खुशियों से जलने लगेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं दुश्मनों का नाम बताने वाले हैं जो आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं, जो आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। बेटा मेरी बात को हल्के में मत लेना, पूरा वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि आज आपको आपके दुश्मनों का साक्षात नाम बताने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा वीडियो जितना भी देखा है वह सब भूल जाइए। इस वीडियो को आपने इस साल की शुरुआत में देख ले पाते हैं, समझ लिया और अपने दुश्मनों का नाम सुन लिया तो आपके आगे के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके पूरे साल के लिए बना है। केवल अगले 24 घंटे नहीं बल्कि यह पूरा नया साल आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, इस समय आपकी कुंडली में एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। दोस्तों नया साल आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अभी तक आपके जीवन में जितना दुखाना सा आ गया, लेकिन अब साल की शुरुआत में ही आपके पड़ों की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, और अब बजरंग बली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, बजरंग बली की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब आपके जीवन में धन वर्षा होगी। बहुत समय से बेटा पैसों के मामलों में आपका जीवन काफी कठिन हो गया था। पैसों के मामलों में आपके जीवन में कोई भी खुशियां नहीं आ रही थीं। लेकिन हम आप सभी को बता दें, नए साल की शुरुआत में आपको केवल और केवल हमारी 3 बातें माननीय हैं। जी हां दोस्तों, आपने अभी तक जो कुछ भी किया है वह सब भूल जाइए, केवल हमारी 3 बातें मान लेना। बजरंग बली आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। दोस्तों आपको बता दें, यह जो नया साल है यह आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। बेटा तुमने पिछले साल मन लगाकर जो मेहनत करी थी, तुमने पिछले साल दिल लगाकर जो प्रदान करे थे, जो कोशिशों करी थी, अब तुम्हें उस कोशिश का फल मिलने वाला है। अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते कि 2034 जो साल था यह पूरी तरीके से आपके लिए बर्बादी भरा रहा। ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यह जरूर कह सकते हैं कि हां, साल 2024 आपके लिए थोड़ा बराबरी कर रहा है, यानी कि आपने 100% मेहनत करी है, लेकिन आपको परिणाम 100% नहीं मिल पाए। आप यूं समझ लीजिए कि परिणाम आपको 60% ही मिल पाए। लेकिन अब परेशान नहीं होना है, अब आपको चिंता नहीं करना है कि यह जो 2025 है, यह जो नया साल है, यह आपकी मेहनत से उबल परिणाम आपको देगा। यानी कि बेटा तुम जितनी मेहनत करोगे, तुम जितनी कोशिशों करोगे, उससे डबल सफलता अपन ये साल तुम्हें दिलाने वाला है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मेहनत करते समय पीछे मुड़कर तुम्हें नहीं देखना है। देखिए बेटा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती, हमें उतने परिणाम नहीं मिल पाते जितना हमने सोचा होता है। फिर हमारे मन में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगते हैं, फिर हमारे मन में कई प्रकार की गलत बातें आने लगती हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम तो भगवान में इतना विश्वास रखाते हैं, ये हम तो भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कई लोगों के मन में यह नकारात्मक विचार आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसी नेगेटिविटी को इस नए साल में अपने से दूर कर देना है। देखिए, जब तक नकारात्मक विचार मन में रहेंगे तब तक काम पूरे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दोस्तों दुख में ही लाभ को यह बात पता चलेगी कि आखिर कौन आपका अपना है और कौन पराया है।
कौन आपका साथ दे रहा है और कौन केवल आपका साथ देने का नाटक कर रहा है। तो आपको इस नए साल में यह बात समझनी है कि आपने पूर्व में जो गलतियों कर दी है, वह गलती अब आपको दोहराना नहीं है, वह गलती आपको वापस नहीं करना है। दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार पर अब खुशियां आने वाली हैं, तो दोनों ही हाथों से उन खुशियों को आपको अपनाना होगा। देखिए, आपको बता दें, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। पानी के हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं, सभी मुसीबत दूर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको उनके संकेतों को समझाना होगा। देखिए, भगवान हमारे जीवन में अच्छे या बुरे दोनों समय लाने से पहले हमें कई सारे संकेत देते हैं। जी हां बेटा, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी हमें जीवन में कई सारे संकेत मिलते हैं। लेकिन हम हमारी मूर्खता के चलते और नादानियों के चलते उन संकेत को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत में आखिर वह कौन से संकेत है जो आपको मिलेंगे? आखिर वह कौन से संकेत है जिन्हें आपको समझना है और जिन्हें यदि आपने समझ लिया तो इतना आप जान जाना कि आपके जीवन का एक एक दुख दूर हो जाएगा। बस आपको इन संकेत को समझना है, क्योंकि यह संकेत कोई छोटे मोटे संकेत नहीं है, यह बहुत बड़े संकेत हैं। स्वयं परमात्मा आपको दे रहे हैं। इसलिए बेटा, गंठ तक इस वीडियो में बने रहना। वीडियो को एस्केप करने या मिस करने की गलती मत कर देना। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम कोई काम करने जाते हैं और बार बार हमारा काम बिगड़ जाता है। कई बार हमारे मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि अरे मेरा ये काम होगा पा नहीं होगा। यह तो नेगेटिविटी के कारण होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम कुछ काम करने जाते हैं और कोई हमें टोक देता है, कह रहे तू यह काम मत कर, यह तो बहुत गलत काम हो रहा है। हम उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर कोई दूसरा व्यक्ति हमें टोकता है, हम उसे भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ लेना, यदि कोई आपको बार बार किसी काम को करने से मन कर रहा है तो 2 बार उस बात पर विचार जरूर करना। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं। 2 दोस्त मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं। एक दोस्त मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा तेज गति से चला रहा होता है। पीछे उसका साथी बैठा रहता है। वह काफी ज्यादा डर जाता है और बार बार उसे कहता है, भाई थोड़ी चीरे चला, भाई थोड़ी धीरे चला, मुझे सही अंदेशा नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, भाई थोड़ी धीरे चला लें। लेकिन उसका दोस्त उसकी बात को मजाक में लेता है और गाड़ी की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा देता है। आगे चलकर माड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्भाग्यवश पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वह नहीं बच पाता। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको हरा नहीं रहे हैं। यह केवल एक कहानी है, यह सच्ची घटना नहीं है। यह केवल एक कहानी हमने आपको बताई है। उदाहरण के तौर पर तो आप यह बात समझ जाइए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो अपने होते हैं वह हमें कुछ कह रहे होते हैं, तो उनकी बात हर बार इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम आपसे यह भी कहते हैं कि दूसरों की बातें नहीं मानना चाहिए, अपने दिल की सुनना चाहिए। लेकिन जब आपके मन में कुछ बातों को लेकर डॉस्टस आ जाए, जब आपके मन में कुछ बातों को लेकर कुछ शंका आ जाए कि अरे बार यह होगा या नहीं होगा, यह कैसे करें, क्यों करूं, तब ऐसे समय में कुछ ऐसे लोगों से बात करिए जो आपका दिल से भला चाहते हैं, जो आपका सच में भला चाहते हैं और आप उनके लिए बहुत ज्यादा खास है। जब ऐसे लोगों से आप बात करेंगे ती यह लोग निश्चित रूप से आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको सही मार्ग दिखाएंगे और आप जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले इस नए साल में यदि आप पर से कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए निकल रहे हो और आपके सामने कोई गाय जाए या कोई कुत्ता आ जाए जो आपसे रोटी मांग रहा हो, जो आपसे कुछ खाने का मांग रहा हो, या कोई गौ माता आ जाए, तो उन्हें इग्नोर कर आपको नहीं जाना है। देखिए, यह संकेत है। जब भी हम घर से निकल रहे होते हैं और हमारे सामने कोई बेजुबान जानवर आ जाता है, तो समझ जाइए कि वह जानवर रोटी मांगने आया है और वह रोटी नहीं है। वह आपके कामों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आपसे केवल और केवल एक छोटी सी रोटी मांगने आपा है। यदि आप केवल उसे एक रोटी दे देंगे या थोड़ा सा पानी भी पीला देंगे, तो फिर देखिएगा कि आपके काम को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा है, आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर से, लेकिन वह आपका काम बिगाड़ ही नहीं पाएगा,
क्योंकि इस बार स्वयं परमात्मा ने आपका काम बना दिया है। इसीलिए बेटा, ये जो छोटे छोटे संकेत हैं, इन्हें समझना और इन्हें जीवन में अपनाना कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।